तो मेरा जो रूटीन है, रूटीन का जो मैं बताऊं, लगभग 12:40 को मैं सोता हूं। मेरा जो फिक्स है रात को, और 1 सेकंड के 10वें हिस्से में मेरे को नींद आती है। आंख बंद करूंगा मेरे को नींद आ जाती है, क्योंकि मेरे को ये पता है, खबर नहीं पल की फिक्र करूं कल की, तो मैं पगला नहीं। हमारे पंजाबी में कहा गया, जिरा काम करे क्यों ना करे, मां ना करे प्यो, रोज देसी घी खाओ लेकिन मेहनत करो भैया। मेहनत। और कोई बोले कि मैं डाइट में हूँ और मेरा बॉडी फिट है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, डाइट में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी फिट रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। हाँ, बॉडी से आप पतले दिख सकते हो लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते आप। शेर जंगल का राजा होता है लेकिन उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिसको बताने की जरूरत पड़ी राजा, मतलब मामला ठीक नहीं है। तो अगर आपको बताने की जरूरत पड़ी कि मैं मजे में हूँ, मतलब मामला ठीक नहीं है। और मैं अपने दुश्मन के लिए भी अच्छा ही सोचता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। तो हमेशा जो है अच्छा सोचना चाहिए। Namaskar and welcome to my podcast Unsung Heroes Legends in Spotlight. In this particular space हम डिस्कस करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, और जो भी हमारे जो गेस्ट होते हैं, जो इनका जो निश होता है, उनको हम ये पूछने की कोशिश करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस निश में वो कभी भी कोई भी चैलेंजेस को फेस करते हैं या फिर फेलियर्स को फेस करते हैं, तो किस तरह से वो मेंटल बैलेंस को बना के रखते हैं, और ना केवल दैट, वो अपने कामनेस को किस तरह से रखते हैं, सो दैट वो उस चैलेंज को पार कर पाए या फिर सक्सेस को पाए। ये आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं, मल्टीफेसेटेड हैं। ये ना केवल एक फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, इसके अलावा ही इज़ ऑल्सो ए स्पिरिचुअल सीकर, मेंटल ट्रेनर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही इज़ ऑल्सो a hotelier, a successful businessman who is doing business for almost 2 decades now. So let me welcome my guest first, Vinku Bhatia. Welcome to my chat show, and thank you so much आपने अपना समय निकाला और आज मेरे पॉडकास्ट पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया, आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। सो विंकू भाटिया सर जो है, ये 3 जगह पे काम करते हैं। इनका एक अजीब सा फ्यूजन है, मेंटल स्ट्रेंथ का, फिजिकल हेल्थ का, एंड ऑल्सो स्पिरिचुअल डेप्थ का। सो आज हम बहुत डीपली जाने वाले हैं किस तरह से हमारा मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी हमें इंसान को सक्सेसफुल बनाता है, और किस तरह से इन तीनों का बैलेंस जब हम करेंगे तो किस तरह से इंसान सक्सेसफुल हो सकता है और हैप्पी जिंदगी जी सकता है। सो लेट्स गेट गोइंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वी आर गोइंग टू डाइव डीप इनटू all these aspects and try to understand as to how to maintain that mental balance, and also how gut health and mental health are connected. So let's start. थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अपनी वाणी की शुरुआत, जो रामायण, एक श्लोकी रामायण जिसको बोला जाता है, आदो राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हर्णम जटायुमंडम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलम समुद्र तरणम लंका पुलिदानम पाश्चाद रावण कुंभकर्णम ये तदी रामायण। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि मेंटल हेल्थ, जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बोला है, और स्पिरिचुअल, सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं तो हमारा काम किया हुआ, हम जो काम कर रहे हैं, वो सारा काम उस एक एनर्जी से जुड़ा हुआ है। जैसे हम गुरुद्वारे में जब हम जाते हैं तो गुरुद्वारे में अरदास होती है, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक रहता है। भगवती मीन्स शक्ति। जो ईश्वर है वो शक्ति है, ना मेल है ना फीमेल है। अगर मेल फीमेल होगा तो वो बुजुर्ग भी होगा, फिर उसकी मृत्यु भी होगी, फिर उसके नाते रिश्तेदार भी होंगे, फिर और अगर मान लो किसी को कोई दिल्ली में प्रॉब्लम है और गुरु बिलासपुर में बैठा है तो वो ठीक नहीं कर सकता। तो ईश्वर जो है वो शक्ति है, ना मेल है ना फीमेल है, और हम उस शक्ति के जो है शब्द है वो गुरु है। शब्द के कारण ही आज हम यहाँ बैठे हैं, यही मैं बोलूँगा सर। तो उसमें उस हिसाब से, और जिस मेंटल की जो हम बात करते हैं वो ध्यान,
संस्कृत का एक श्लोक है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान का मूल ही गुरु की मूर्ति है, गुरु के मंत्र ही जो है, शब्द ही उसके मंत्र हैं, गुरु के चरण ही हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण है। और जब हम ये सब चीज़ें करेंगे तभी हमें जो है ईश्वर जो है खुश होगा और तभी हम जो है अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो आई थिंक अपने पहले ही क्वेश्चन में बहुत डीप चले गए हैं। कोई तो बात आपने बोला शक्ति की बात की है, हाँ। सो कहीं ना कहीं हम वही बोलते हैं कि मतलब इट्स यूनिवर्स। एकदम से। तो क्वांटम फील्ड के बारे में आपने सुना होगा, जब वो या हम उसको क्वांटम फील्ड बोल दें या फिर यूनिवर्स बोल दें या फिर आप कुछ एनर्जी बोल दें, तो ऑल आर द सेम। हाँ, देखिए सर, एनर्जी जो है, जो हम देखते हैं, जैसे गुरबाणी में कहा गया है कि जो शब्द है, जैसे अगर आप फौज में हैं और आपकी वाइफ जो है घर पे है और आपने उनको लेटर लिखा जी, तो जब लेटर लिखा तो आपने उस जो लेटर लिखा, लेकिन उसको पढ़ने नहीं आता, उनको पढ़ने नहीं आता, तो मैं बगल में रहता हूँ, तो मुझे उन्होंने बुलाया, भाई साहब ये लेटर है वो पढ़ दीजिए जी। तो जब लेटर मैं पढ़ा तो आपने लिखा उसमें, क्योंकि वो आपकी वाइफ है तो मेरी प्यारी, तो मैंने अगर उसको पढ़ के सुना है तो मैं हस्बैंड तो नहीं हो गया उसका। तो शब्द जो है, शब्द की महिमा है और वही लेटर है। भगवान ना करे किसी फौज में किसी का देहांत हो जाता है और एक कोरियर आता है घर में, और जब कोरियर आता है तो कोरियर में लिखा है कि उनकी मृत्यु हो गई है, घर में खुशहाल है सब, तो वो जो माहौल है वो गमगीन हो जाता है। एक रेगिस्तान है, वहां पर 2 मटके पड़े हैं, एक मटका खाली है और एक में पानी भरा है, और आपको प्यास लगी है, अब आपको पानी पीना है, तो आपने पानी पिया। अब पानी, क्योंकि आपको प्यास लग रही है, तो प्यास आपका जो है मटके ने बुझाया कि पानी ने बुझाया? आप बताइए। पानी ने बुझाया। मटके का सत्कार हो सकता है, तो आप अगर किसी चीज को कोई बता रहा है तो उसका सत्कार हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता। शब्द ही गुरु है। यही कहा गया है, एक बुक है उसमें अंदर शब्द लिखे हुए हैं, आप शब्द को नमस्कार करते हो, अगर उसमें शब्द नहीं है तो उसको आप नमस्कार नहीं करोगे। तो शब्द से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, शब्दों से ही आदमी जो है, जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर के बाहर घंटी लगी होती है, वो इसलिए घंटी लगी होती है कि मंदिर को जगाना। बोलते ना पहले जब हम बोलते हैं तो परा मदमा पश्चंती फिर बैखरी, तो जब वाणी टकराती है तो उसके बाद आवाज आती है, धुन। तो जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है वो धुन से हुई है, तो उस धुन का जो है, बोलते ना कि जो हम आदमी है एकदमी मोहलत मौत न जाने, एक सांस का रूहे जमीन में, कोई भी धर्म ग्रंथ ले लो, किसी भी धर्म में ले लो, आप राम बोलो, अल्लाह बोलो, वाहेगुरु बोलो, ओम बोलो, सब एक सांस में है, दूसरा सांस नहीं है। आप 100 बार राम राम जपो, 1 लाख बार राम राम जपो, लेकिन जब वो एक बार आप जपोगे, जो आपके दिल, आपके शब्द जो है, जब आपके अंदर टकराएंगे, जो शब्द आपके मन के साथ जुड़ेंगे, तभी आपको ईश्वर मिलेगा। हाँ, तो इसको मैं थोड़ा सा फिजिक्स में बता देता हूँ। हाँ, आप बेसिकली एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी। हाँ, जैसे आपने बोला हाँ, एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली होता क्या है कि हम मनुष्य है, मटेरियल बना हुआ है, एंड मटेरियल से लेकर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से लेकर एटम, एटम से लेकर लास्ट में सेल जाएगा। सेल के अंदर में डीएनए के अंदर में आपके पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन किसी ने देखा नहीं है। इलेक्ट्रॉन इज ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी, इट्स वेव्स। सो हमारी पूरी जो बॉडी जो बनी है वो वेव से ही बनी है, फ्रीक्वेंसी से बनी है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं ना कि फ्रीक्वेंसी मैच हो गया, मैच करती है, बिकॉज हमारी एक फ्रीक्वेंसी है, अगले की एक फ्रीक्वेंसी है, जब मैच करता है। सो आपने उसको बहुत स्पिरिचुअली समझाया, मैं फिजिक्स के द्वारा समझाया कि फ्रीक्वेंसी इज एवरीवेयर। जैसे जो बुजुर्ग होता है वो किसी समय जवान रहता है, जो जवान होता है वो किसी समय बच्चा होता है, और जो बच्चा जो होता है वो एक मांस का टुकड़ा रहता है। मांस का टुकड़ा जो है वो बिन से बनता है, और बिन जो है वो खुराक से बनता है, और खुराक जो है मिट्टी से बनता है, मिट्टी से खुराक, खुराक से बिन, बिन से जो है मांस का टुकड़ा,
फिर बच्चा, फिर जवान, फिर बुजुर्ग, फिर मिट्टी। तो मिट्टी में आए हैं और मिट्टी में ही मिल जाना है, यही पूरा लाइफ साइकिल बता दिया आपने। वेरी नाइस, थैंक यू। ओके ग्रेट। सो हमने तो स्टार्ट किया अपने एकदम, हमने मेंटल हेल्थ पे चले कोई बात नहीं सर, गए, एक बट ही बात लेकिन हमारे ऑडियंस ये भी जानना चाहेंगे, आपका बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। हाँ। बचपन कहाँ बीता, कैसे आप इस फील्ड पे आए, मतलब स्पिरिचुअलिटी प्लस फिजिकल एंथुसियास्ट देन माइंड ट्रेनर। सो थोड़ा सा संक्षिप्त में। सर फिटनेस का तो मैं शुरू से ही करते आ रहा हूँ, आज से लगभग 15 साल से भी ऊपर हो गया होगा। मैं जिम बिलासपुर के लगभग सारे जिम में मैंने वर्कआउट किया है। और उसके बाद कोविड के टाइम में ऐसा हुआ कि कोविड के टाइम से फिर एक हुआ कि अब क्या किया जाए, जिससे कि क्योंकि सारा कुछ बंद था, तब फिर मैंने बुक्स मंगाई, फिर योगा का देखा, फिर मैंने बुक्स पढ़ी, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है उसमें मैं गया। तो उसका बोलते हैं ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल। तो धीरे धीरे सब कुछ होता है, बस समय का इंतजार करो। और उसके बाद फिर मेरे ना वेट थोड़ा 3-4 kg ज़्यादा था, मतलब 94 के आसपास था। तो मेरे नी में पेन हो गई। तो हमारे डॉक्टर साहब हैं सिद्धार्थ वर्मा जी, यहीं बगल में, तो उन्होंने कहा यार वो वेट रिड्यूस करो, कार्ब्स कम करो, तो फिर और साइकिलिंग करो। तो फिर मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की। तो आप बिलीव करेंगे, हम यहाँ से अमरकंटक तक साइकिलिंग में जा चुके हैं। अरे वाह। हमारे साथ SDGM सर होते थे अमित कुमार सिंह, जो सिर्फ 57 साल के थे, जो फुल मैराथन दौड़ते हैं। तो उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली। फिर मैं रनिंग भी किया, लगभग 10 किलोमीटर तक मैं दौड़ा हूँ, ज़्यादा तो नहीं दौड़ा, 10 किलोमीटर मैं रन करता था। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर ये योग में आए। योग करते करते फिर और सीखते गए, फिर मैं सर्टिफाइड ट्रेनर भी बना। बोधि योगा से मैंने योग का ट्रेनिंग लिया, फिर सर्टिफाइड बना। उसके बाद मैं डेली मेरी प्रैक्टिस यही चलती है और बहुत 360 डिग्री का इम्प्रूवमेंट है सर। या वेरी नाइस, मतलब इट्स अ वेरी मोटिवेशनल स्टोरी ऑफ बीइंग। साइकिलिंग भी किया आपने, हाँ। मैराथन भी, मैराथन मतलब हाफ मैराथन। हाँ मैं करता था, 10 किलोमीटर। हाँ मैं करता था, फिटनेस फ्रीक। हाँ डेली मेरा 108 सूर्य नमस्कार मैंने 2 साल तक रेगुलर किया है। लेकिन अब मैंने उसको शेड्यूल को चेंज करके 40 मिनट्स वॉक, 20 मिनट्स स्ट्रेचिंग, 20 मिनट्स सूर्य नमस्कार और 30 मिनट्स मेडिटेशन, ये मेरा शेड्यूल है 365 डेज का। किसी दिन कोई काम पड़ जाए तो बात और है, लेकिन मैं नित्य जो है मेरा डेली नियम है कि मैं बिल्कुल करता हूँ हमेशा ये। तो एक चीज़ तो आपके इससे, मतलब आई थिंक जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, एक तो चीज़ है कि कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। वो तो है सर, एंड दैट्स व्हाट आई कैन सी कि कंसिस्टेंट हैं, तो आप देख सकते हैं इनका फेस ऑफ। बट आपका एक बार रूटीन बता देंगे हमारे सर, स्पेशली दोज पीपल हु हैज नेवर गॉन इनटू फिजिकल फिटनेस बट दे वांट टू स्टार्ट, तो उनको आप थोड़ा सा टिप्स दे देंगे? सर देखिए सर, हमें ना अच्छी चीज़ें ना अपने ओर नहीं खींचती, बुरी आदतें खींचती हैं। yes. पहले तो आप अपने आप को कमिट करना सीख जाओ। क्योंकि मैं आज जो काम कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल्स का भी काम करता हूँ, गाड़ियों का भी काम है मेरा, टैक्सी का जो है वो बुकिंग, और प्लस केटरिंग का भी है, प्लस मैं बल्क ऑर्डर्स में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस रहते हैं उसमें बल्क ऑर्डर्स देता हूँ, फिर रेस्टोरेंट संभालता हूँ, फिर घर परिवार भी है, और सुख में जाऊँ ना जाऊँ दुख में जरूर जाता हूँ सर किसी के यहाँ। तो ये मेरा हमेशा रहा है, और मैं अपने दुश्मन के लिए भी अच्छा ही सोचता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। तो हमेशा जो है अच्छा सोचना चाहिए। तो मेरा जो रूटीन है, रूटीन का जो मैं बताऊँ, लगभग 12:40 को मैं सोता हूँ, मेरा जो फिक्स है रात को, और 1 सेकंड के 10वें हिस्से में मेरे को नींद आती है। आँख बंद करूँगा मेरे को नींद आ जाती है, क्योंकि मेरे को ये पता है खबर नहीं पल की फिक्र करूँ कल की, तो मैं पगला नहीं तो मेरा अपना सिद्धांत है कि भाई मेरे को मालूम है कि मुझे जो आज जो है मिल गया है, तो आज की चिंता करो, कल की चिंता नहीं करना। आप देखना कभी पक्षी कभी जब वो निराश नहीं होते हैं, इंसान ही निराश होता है, क्योंकि वो आज की जमा कर लिए कल की सोचे नहीं। तो हमेशा जो है, तो इसलिए रोज सुबह मेरा डेली 12:40 को सोता हूँ, लगभग 6:40 को मेरी नींद खुलती है। 7:10-15 में मैं अपने एक्सरसाइज और पढ़ाई अकेले होती, तो मैं अकेले ही करता हूँ। 7:10 से 9:10 तक
रेगुलर मेरा प्रैक्टिस चलता है। अकेले ही जाता हूँ, जहाँ देखता हूँ थोड़ा ज़्यादा भीड़ होती है तो मैं फिर अपना अकेले, क्योंकि वो जो रूटीन है वो आपका अपना टाइम है, वो वैल्यूएबल टाइम, उसमें आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मैं आपको यही बोलूँगा, आप न्यूनतम से शुरुआत करो, सरलतम से अभ्यास करो। मतलब किसी भी इंसान के पास, अगर आपके पास 1000 करोड़ भी है ना और आपका शरीर अच्छा नहीं, तो पैसा आपका मिट्टी है, किसी काम का नहीं। इंसान मोटे मोटे लोहे लगा के अपना घर बनाता है मजबूत, जो 100 साल तक नहीं गिरेगा, और खुद उसमें छड़ी ले जाके घुसता है अंदर। तो दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो मकान का इनॉग्रेशन हो रहा है, वो कहा है सर अभी हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवा के आ रहे हैं। तो भगवान ऐसा मत करे भैया, शरीर जो है वो मजबूत रहे, मकान तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन भैया शरीर को ध्यान दो। तो अपने लेवल के हिसाब से जो आपको लगता है धीरे धीरे करो। अगर आप कंसिस्टेंसी आप रखोगे, 20 मिनट भी रोज करोगे, तो 600 मिनट हफ्ते के महीने का होता है, 7200 मिनट साल का होता है। तो 7200 मिनट आपने कुछ किया है, तो ये अपने आप को कमिटमेंट करने का है, किसी और को नहीं करना है, किसी और को आप नहीं बताओगे, अपने आप को ही समझाना है। तो आप एक अपना शेड्यूल बनाओ, कम से कम 20 मिनट से कम वॉक करो, वॉक से स्टार्ट करो, जैसा जिसका शेड्यूल है वैसा कर, लेकिन करना चाहिए बस। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आजकल के जो जन जी बोलते हैं जिसको, दे ऑल वांट शॉर्टकट्स एंड क्विक रिजल्ट्स। और जहाँ तक आपका मैं जर्नी भी देखा हूँ, देयर इज नो शॉर्टकट, कुछ नहीं सर, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड हैविंग परसिवरेंस। 100%। इकोनॉमी का भी रूल है, जो सीधा ऊपर जाता है वो सीधा नीचे आता है, और जो धीरे धीरे ऊपर जाता है वो धीरे धीरे नीचे आता है। तो आज जो शरीर बना है वो 50 साल का शरीर है। अब आप उसको सोचो कि इंजेक्शन लगा के चर्बी निकलवा लोगे तो ठीक हो जाएगा, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। ठीक है, मेरे यहाँ कोई खाना खाने आएगा और बोलेगा कि मेरे को खाना खाना है, मैं तो बोलूँगा ये सारी चीज़ें बनती, खाओ, बहुत अच्छा है, कभी कोई मना करेगा क्या? लेकिन वो आपका अपना है, जो भी ईश्वर ने शरीर बनाया है कुछ सोच के बनाया। 2 कान दिए, 2 आँख दिए, भगवान ने कुछ सोच के दिया, आखिर आपको शरीर दिया है, आपने उसको बिगाड़ा है। अब आप सोच रहे हो कि उसको मैं वैसे ठीक है, वैसे कभी ठीक नहीं हो सकता। आप एक्सरसाइज करो, कंसिस्टेंसी रखो, 100% आप कार्ब्स कम खाओ, आप अपने रूटीन में रहो, 100% ठीक होगा। ये आपका जो बोलते हैं ना, डब्बे वाला खाएंगे तो डब्बे जैसे हो जाएंगे, तो डब्बे वाला माल नहीं खाना है, देसी घी खाना है। और रोज जो है हमारे पंजाबी में कहा गया, जिरा काम करे क्यों ना करे, मान ना करे प्यो। रोज देसी घी खाओ, लेकिन मेहनत करो भैया, मेहनत। और कोई बोले कि मैं डाइट में हूँ और मेरा बॉडी फिट है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, डाइट में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी फिट रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। हाँ, बॉडी से आप पतले दिख सकते हो, लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते आप पतले दिख सकते हो। तो डाइट से आपको फायदा मिलेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जो है उस चीज को गेन कर लोगे, वो गेन नहीं हो सकता। वो तो आपको रोज एक्सरसाइज ही करना पड़ेगा। तो इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए, आपके हिसाब से हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है? और आज के फास्ट फेस्ड वर्ल्ड में लोगों को सब कुछ फास्ट फूड चाहिए, ये चाहिए, तो हेल्दी लाइफस्टाइल क्या, इससे हेल्दी लाइफस्टाइल हो सकता है? या फिर आपके इसमें व्हाट इज हेल्दी लाइफस्टाइल? देखिए सर, 1 लाख की बाइक है ना, उसमें पेट्रोल की जगह मट्टी तेल नहीं डालते हैं, वो बाइक खराब हो जाएगी। उसको टाइम से सर्विसिंग करवाता है आदमी, बिल्कुल, कहीं उसका लैप्स मत हो जाए। ये शरीर है, उसमें आप कुछ भी डाल लेते हो, वो 1 लाख की बाइक से भी कम वैल्यू है उसकी। आप, भगवान ने नियम बनाया है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। अब आप ब्रेकफास्ट के टाइम में जो है वो सो रहे हैं, 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, 6 बजे डिनर लंच करेंगे, रात को 1 बजे डिनर करेंगे, तो ब्रह्मा भी ऊपर से आ जाएगा, बोलेगा भैया मैं इस दिन के लिए थोड़ी तेरे को बनाया था। ठीक है, ऊपर नीचे आपको तकलीफ आ सकती है, आप शेड्यूल बनाओ, फिक्स करो। आप अपने सोने उठने का टाइम और खाना खाने का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। जब आपका शरीर ही नहीं रहेगा तो आप पैसे को क्या करोगे? तो ये आपको अपने आप में कमिट करना पड़ेगा आपको कि मेरे शरीर को कितना ज़रूरत है। सबको पता है कि मीठा खाना नुकसान है, समोसे खाना नुकसान है, सबको पता है, लेकिन सब बड़े चाव से खाते हैं और बड़े अच्छे से खाते हैं। फिर बोलते कुछ नहीं होगा, आज ही तो खा रहा हूँ। ये आज ही जो है ना, यही नुकसान करता है। बुराई कुछ नहीं है, वंस इन अ वाइल आप खा सकते हो, कर सकते हो, हम मानव जीव हैं, हमारे को लगता है, सबको लगता है। लेकिन अगर, और फिर वही आता है जिस दिन डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, फिर बोलता है यार अब ये ऐसा तो क्या हुआ। तो भगवान ना करे ऐसा दिन आए
इसलिए आज ही अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लो, क्योंकि आपका शरीर है तो आपके साथ आपके बैठे हैं, तभी आप मेरे साथ बैठे हो, नहीं तो फिर बोलेंगे थैंक यू सर, गुलाब का फूल, ओके। ट्रू, आई थिंक यू हैव वेरी वैल्यूएबल। जनरली क्या होता है जब लोग यंग रहते हैं ना 20s 30s में, देयर मेटाबॉलिज्म इज गुड, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो उनको लगता है कि जब होगा तब देखा जाएगा, अभी तो एंजॉय कर लें एंड दे ईट ऑल फूड। बट बाय द टाइम 30s 40s में जाते हैं, जब डिजीजेस आने लगती हैं बिकॉज ऑफ ऑल दैट जंक व्हिच हैज गॉन इन, उस टाइम पे रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो जो आपने कहा ना कि आज जहाँ पे भी आज हो, आज ही आप ज़्यादा समय नहीं आए, 24 आवर्स में आप अपने आप के लिए 30-40 मिनट्स तो दे ही सकते हैं। वो तो है सर। अगर वो उतना भी टाइम अपने आप के लिए नहीं निकाल पाते हैं, देयर इज समथिंग ड्रास्टिकली रॉन्ग। सो सर ने जैसे कहा कि आप अपने लिए 45 मिनट्स हर दिन दीजिए, और लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा चेंज करिए, स्लीपिंग हैबिट्स को थोड़ा चेंज करिए, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करिए, एंड देन यू विल सी कि सर जैसे फिट रहोगे, कोई रोग आपको बोलते हैं ना, संस्कृत का श्लोक है, ना अभिषेको ना संस्कारा सिंहस्य क्रीते मृग विक्रमादित्य राजा सोमे मृगेन्द्रता। शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिसको बताने की जरूरत पड़ी राजा, मतलब मामला ठीक नहीं है। तो अगर आपको बताने की जरूरत पड़ी कि मैं मजे में हूँ, मतलब मामला ठीक नहीं है। मजे में आदमी रहता है, उसको बताना नहीं पड़ता, मजा अपने आप, मजा ना आता है ना जाता है, मजा तो बस दिया जाता है। तो ये लाइफ जो है, और कोई दुखी कितना है अगर आपको उसका अनुमान लगाना है, तो ये अनुमान लगा लेना कि वो पैसे वाला कितना है। जितना उसके पास धन होगा अमूमन, उतना वो दुखी होगा। तो प्रयास इतना रहे कि पैसा उतना रहे कि जितना आदमी खाए पिए और मौज करे। और ठीक है, हमको सोसाइटी की सेवा भी करनी चाहिए, क्योंकि हम करेंगे नहीं तो कौन करेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं मरूं और सोसाइटी मजे करे, तो भैया ऐसा नहीं हो सकता। आप अच्छा करो, 8 घंटे 10 घंटे काम करो, अपने शरीर के लिए काम करो, उसके बाद काम करो, क्योंकि मैं मजबूत रहूंगा तब किसी की मदद कर पाऊंगा, नहीं तो लोग मेरी मदद करेंगे। आ जाओ भैया। सही बात, थैंक यू सर। तो सर हमने फिजिकल हेल्थ के बारे में बहुत बात किया, किस तरह से हमें लाइफस्टाइल होनी चाहिए उसके बारे में बात किया। तो इन योर ओपिनियन, क्या हमारा माइंड, मेंटल हेल्थ हमारे फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है? 100% सर। जैसे आप देखिएगा, जब हम किसी धार्मिक स्थान में जाते हैं, आप एक बुक है डॉक्टर बर्नी सिगल की, लव पीस एंड हीलिंग, यस मैंने पढ़ा। उसमें एक लेडी होती है 70-75 इयर्स की, उसको सेवा करने का मन होता है। तो जब वो सेवा करने का उसका मन होता है, तो वो एक कैंसर हॉस्पिटल में जाती है। और जब कैंसर हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पेशेंट्स होते हैं जी। तो बोलती है कि मेरे को, वो सब फोर्थ स्टेज कैंसर के पेशेंट्स रहते हैं, तो बोले मेरे को सेवा करनी है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं 70 साल की लेडी, आप क्या सेवा करोगे? बोले कुछ नहीं सर, मेरे को इनकी फोटोज दे दीजिए तो मैं प्रेयर करूंगी। तो बहुत अच्छी बात है, तो उनकी फोटोज वो दे देते हैं। तो आपने तो सर पढ़ी है बुक, तो वो लगभग 30 से 32 कैंसर पेशेंट को उस प्रेयर से ठीक करते हैं। तो कहीं ना कहीं सर, आप देखिए स्पिरिचुअल, आप किसी जगह में रोज बैठिए और अब रोज बैठ के ओम का जाप करो, वो जगह जागृत हो जाएगी। आप जितने भी गुस्से वाला कोई इंसान आएगा, जितने भी उसमें आएगा, आप उस जगह में लाके बैठा दो, वो शांत हो जाएगा। आज जाइए, आप गोल्डन टेम्पल जाइए, हरमंदिर साहिब जाइए, आप किसी भी अच्छी जगह जाइए, आपको आपकी वाइब्स अलग मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल है। दुनिया में भगवान है जो खुद सब, सूरज जो है उसके नाम अलग अलग है, लेकिन सूरज का कोई नाम नहीं है, वो सबको रोशनी बराबर दे रहा है। पाकिस्तान में भी वही रोशनी, हिंदुस्तान में भी वही है, और जापान में भी वही है, लेकिन सूरज का कोई नाम नहीं है और वो सबको रोशनी दे रहा है। तो कहने का मतलब है, ईश्वर जो है वो हर जगह है। अगर कोई बोलेगा यहाँ है और वहाँ नहीं, तो वहाँ का अलग है, लेकिन वहाँ जहाँ हम प्रेयर करते हैं, जिस जगह में हम उस बैठते हैं, तो उस जगह वाइब्स रहती, पॉजिटिव वाइब्स रहती, जो हमको बोलते हैं ना, वहाँ जाके मन अच्छा हो गया, इस इंसान से मिले तो मन अच्छा हो गया। तो ऐसे कोई लाखों करोड़ों में एक होते जिनसे मिलो, जिनके अंदर वो शक्ति रहती, वो शक्ति जागृत करते हैं वो। थैंक यू सर। So वही again we are coming back to the same thing, that positive energy। हाँ, जो मंदिर हो या फिर आपके गुरुद्वारा हो, वहाँ पे एक पॉजिटिविटी रहती है, एकदम पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, पॉजिटिव एनर्जी रहता है एकदम 100%। सो अगर एक बार और हमने प्रूव कर दिया है कि एनर्जी इज एग्जिस्टिंग, एवरीथिंग इज एनर्जी। हाँ, 100% सर। बिना एनर्जी के कुछ है ही नहीं है सर। यस, पूरा एनर्जी में ही सब कुछ चल रहा है। तो सर आजकल के अगर मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, सो मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया आज के
competitive world. हाँ, Every third person is suffering with some sort of mental, 100% personal हो या professional हो या relationship हो, 100% कुछ ना कुछ तो है ही है। वो तो है। और लेकिन हमारे सोसाइटी में अभी भी मेंटल हेल्थ एक टैबू है, इन द सेंस पीपल डोंट कम आउट डायरेक्टली सेइंग दैट मुझे मेंटल प्रॉब्लम है, बिकॉज ऐसे लगता है कि मेंटल प्रॉब्लम मतलब पागल है। सो आपका क्या कहना है, मतलब क्या अभी ये चेंज आया है लोगों में मेंटल हेल्थ से मतलब बाहर आके ओपनली बोलने का, या फिर स्टिल देयर? सर, एक पंडित गणेशा सिंह महाराज थे जिन्होंने 10वें ग्रंथ का टीका किया है। उनका एक संस्कृत का छंद है, जह नाम पुकारत दुख मिटे और राम गए पदसो बन माही, मथुरा तज कान बनी अपदा मुचकंद हरि तिनकी गिरमाई, बलबीर पिता रघुबीर पिता दुख लोक समान रहे भव माही, कहो रे मन कौन दुखी सुखी जग में तन धार के जो दुख पावत नहीं। कहने का मतलब है भगवान श्री राम जो थे उन्होंने भी दुख पाया, भगवान श्री कृष्ण थे वो मुचकंद ऋषि के पीछे छुपे जब जरासंध जो उनके ऊपर फौज लेके जब गए थे, बलबीर पिता रघुबीर पिता दशरथ जो थे उनको भी दुख था। तो इस संसार में जो आया है उसको दुख तो मिलना है, ऐसा तो है ही नहीं कि दुख नहीं मिलेगा। जब ईश्वर जो है, आप ये देखिए एक छोटी सी कहानी है और इसको मैं बताना था लेकिन मैं बता रहा हूँ। जब भगवान राम के जो भाई थे लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तब उनकी तबीयत खराब हुई, तो वैद्य जी को बुलाया गया। अब वो बोलते कृपा है भगवान की, तो बोले इसको ठीक कर दो। तो अब हम बोलते कि मंत्र से ठीक हो जाएगा, तो भगवान राम मंत्र पढ़ सकते थे लेकिन मंत्र पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा उन्होंने। वो वैद्य जी आए, बोले भाई दवाई लेके आओ, जड़ी बूटी लेके आओ। तो हनुमान जी तैयार हो गए, तो हनुमान जी तैयार हुए तो फिर बोले इतने टाइम तक लाओगे तभी बचेंगे, तो टाइम भी दिया गया। तो हनुमान जी गए अपने यान में, आए तुरंत अपनी शक्ति से, फिर उसके बाद आए, फिर उसके बाद उनको ठीक किया गया। तो कहने का मतलब है दुख तो मिलता है, दुख सबके साथ है, और कोई ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप जो है मैंने फूंक मारा और दुख ठीक हो गया। ये तो बोलते हैं ना, गुरबानी के जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। मतलब जो होना है उसकी चिंता करके क्या करना, अनहोनी तो कुछ है ही नहीं। तो चिंता जैसी कोई वो आप अपने मन में ला सकते हो, लेकिन दुख तो सबको मिला है। इस बात के लिए अगर आप देखो, दर्द है तो जिंदा है, दर्द खत्म राम नाम सत्य है। बॉडी दर्द तो दर्द, मेरे को या कंधे में दर्द है, पीछे दर्द है, हर तरफ दर्द है, दर्द तो रहेगा ही भाई। आप जो मानव शरीर है कहीं ना कहीं दर्द रहेगा, कुछ ना कुछ होगा, तो उसका क्या मतलब। तो लेकिन आपको उसको आपको ये देखना है कि आज के संसार में किसको नहीं दुख मिला है, लेकिन आपको उसमें अच्छे से रहना है। अच्छे से रहने का मतलब जब तक आप ध्यान करेंगे, ध्यान वही आपको शक्ति देगा और वही आपको बताएगा कि मेरे अंदर क्या है और मेरे को उसको पहचानना है। ग्रेट। हमने बहुत फिजिकल हेल्थ की बात कर ली, हमने स्पिरिचुअलिटी की बात कर ली, अब थोड़ा सा हम गट हेल्थ के बारे में बात करते हैं। सो आपके इसमें मैंने पढ़ा है कि गट इज एवरीथिंग, एंड गट हेल्थ अगर अच्छा है तो हमारे मूड स्विंग्स नहीं होंगे, हमारे पास एक्ने का प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारे पास एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं होगी, डाइजेस्टिव एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आपके इसमें हाउ इम्पोर्टेंट इज ह्यूमन गट? जब मैं ह्यूमन गट की बात करता हूँ तो इट्स बेसिकली स्टमक, इंटेस्टाइन्स, ऑल दैट। सो देखिए क्या होता है सर, जब दर्द होता है ना तभी पता चलता है कि ज्ञान तभी होता है। जैसे हमारे शरीर में 32 दांत है, जब दांत में दर्द होगा तभी पता चलता है कि हमारे शरीर में दांत है, अदरवाइज पता नहीं चलता है। तो ज्ञान जो है वो ना दर्द से ही होता है। और जो गट हेल्थ की बात बता रहे हैं, गट हेल्थ का क्या है कि आप जो हम आज के लाइफस्टाइल में जो जी रहे हैं जी, जो जंक फूड्स खा रहे हैं, फिर प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, फिर टाइम से नहीं खा रहे हैं, फिर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। मतलब एक कारण नहीं होता, किसी भी चीज का कोई एक कारण नहीं होता। कोई बोलता है मेरी ना अभी तबीयत खराब, मतलब एक है मेरा, यही है एक मेरा फ्रेंड, वो बहुत शराब पीता है, मैं तो खैर चाय भी नहीं पीता हूँ। तो वो बताता है
कि मैं सब टेस्ट कराया हूँ, अभी सब ठीक है। मतलब उसके कहने का मतलब है कि अभी ठीक है तो मैं पी सकता हूँ। लोगों की मतलब देखो कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इंसान को पता है कि मेरे साथ ये होगा, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ तो मैं पी सकता हूँ। तो गट हेल्थ की जो बात है उससे हमारा पेट खराब होता है, डाइजेशन खराब होता है, फिर आपका जो है वो डायरेक्ट हमारे नर्व्स माइंड से कनेक्टेड है, फिर हमारा जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है सारा उसके कारण है। और सारी चीजें जो है वो सब कुछ, वो पाइप ही अगर जाम हो जाएगा तो आपका काम कैसे? नल में अगर आप कुछ पाइप से पानी आता है और पाइप कहीं जाम हो गया तो पानी आएगा कि नहीं आएगा? तो सेम है वो। आप ये सोच लीजिए कि जो आप खा रहे हैं वो आप क्या खा रहे हैं और आपके शरीर के लिए क्या वैल्यूएबल है। अगर आप पढ़े लिखे होकर अगर ये कर रहे हैं तो सॉरी टू से, मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि वो उसके लिए मैं बोल नहीं सकता। आप खुद समझदार हैं, फिर बाद में फिर डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब बोलेंगे आपने ये खाया था? बोले हाँ मैंने ये खाया था। बोले बस ठीक है। बेसिकली जैसे आपने बताया कि बोलते ना डिग्रियां तो खर्च की रसीदें हैं, इल्म तो किरदार से झलकता है। तो यही है। सो जैसे आपने बताया ना आपके फ्रेंड के बारे में एग्जांपल दिया था कि अब ठीक हो तो अभी खा सकते हैं, अभी खा सकता हूँ। बट लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि जब ये बीमारी आई है मतलब आपके इंटरनल ऑर्गन्स अफेक्ट होना चालू हो गए। यू हैव टू टेक केयर ऑफ 100%। एंड जनरली लोग वही गलती करते, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर्स ने उनके सिम्टम्स पे दवाई दिया तो सिम्टम्स ठीक हो गए, पेट दर्द ठीक हो गया, बट जो अंदर में जो प्रॉब्लम है, जो रूट कॉज है, वो तो स्टिल एग्जिस्टिंग है। वो तो सो गट इज आल्सो कॉल्ड अ सेकंड ब्रेन, जैसे आपने बहुत अच्छे से कहा। हमारा जो शरीर है ना सर, सॉरी, हमारा शरीर 5 चीजों से बना है: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनमय कोश और आनंदमय कोश। हमारे गुरुद्वारे में अगर जाते हैं हम सिखों में 5 बाणियां पढ़ना रहता है: जपजी साहब, जाप साहब, कीर्तन सवैये, रहरास साहब, फिर आनंद साहब। तो जीवन का जो असली मजा है वो आनंद में ही है। तो रोज रात को हमको आनंद साहब पढ़ाया जाता है। तो जीवन भी जो है ना वो अंतिम आनंद भी तभी होएगा जब आपका अन्नमय कोश सही रहेगा, जब आप सही अन्न खाएंगे और सारी चीजें फिर सब जुड़ेगी। शुरुआत अच्छी तो अंत अच्छा, शुरुआत ही गड़बड़ तो अंत कहाँ से अच्छा। सही है। और रात में सोने के पहले अन्नमय कोश पढ़ के जाते हैं। तो क्या होता है बेसिकली आनंद साहब। सो रात में जब हम सोते हैं ना, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जगह रहता है 100%। सो ये जो आपका जाता है तो वो पूरे रात पूरा एक्टिवेट करके पॉजिटिव करके ना, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु पूजा। तो ये तो है सब, बिना उसके कुछ नहीं। वो तो आप गट हेल्थ के बारे में बात करते हुए एनी टिप्स यू वांट टू गिव हाउ टू इंप्रूव योर गट हेल्थ, या बेसिकली फूड हैबिट्स किस तरह से? सबसे पहली बात, अगर आप जंक फूड अवॉइड नहीं कर सकते कोई बात नहीं, हफ्ते में 1 दिन खाएं। कोशिश करें आप फाइबर्स ज़्यादा खाएं, आप दही खाएं, जितना हो सकता है कि आप मतलब प्रोसेस्ड फूड, जितने भी पैक्ड फूड्स हैं, जो भी चीज़ देखिए। आज मैं ये आपको बोलता हूँ, मैं अभी बीच में एक फूड स्टोर में गया था, वहाँ राजमा चावल पराठे तक के 3 महीने की एक्सपायरी में। मैं तो ये नहीं समझ पाया कि 3 महीने का राजमा चावल कैसे खा सकता है, 3 महीने का पराठा कैसे खा सकता है आदमी। तो वो जो खाएगा उसके शरीर में क्या जाएगा। और आज मैं अपने ऊपर भी लेता हूँ कि मान लो वो पैकेट का जो पराठा और वो मैं खाऊंगा तो क्या रहेगा उसमें। जो भी चीज़ फ्रेश है, आप चाहे वो एक ठेले से खा लें, लेकिन जो ताज़ा बना रहा है ना, उसका जो स्वाद है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जितना फूड कलर्स जितने ज़्यादा यूज़ होते हैं उतना ज़्यादा ही आपके शरीर को नुकसान। जितना ज़्यादा आप प्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे, जितना ज़्यादा आप पिज़्ज़ा, जितना ज़्यादा बर्गर, जितना ज़्यादा चाइनीज़, तो वो उतना ज़्यादा आपको नुकसान। हाँ, खाना, अब बच्चे हैं हर घर में, मेरे घर में भी बच्चे, मेरी भी 2 बेटियाँ, नहीं मानते, लेकिन आप कम से कम एटलीस्ट 1 डे इन अ वीक कर लो। आप रोज़ कम से कम फूड हैबिट्स जो है, आप सूप पियो, सलाद ज़्यादा खाओ, जितना हो सके देसी चीज़ें खाओ। अगर आप, ईश्वर ने अगर आपको धन दिया है तो आप अपने घर में अपनी गाय रखें, अपना जो है ऑर्गेनिक एक छोटा सा एक रखिए जिसमें सब्जियां अपनी हो। तो देखिए, अरे जीवन में और क्या रखा है? शरीर ही तो सब सुख है, पहले सुख शरीर है। आदमी इसी को सबसे लास्ट में रखता है, बाकी सारे सुख पहले रखता है। मेकअप कितने दिन तक कर लोगे? आदमी, भगवान बताता है, पहले बाल सफेद करता है, फिर दांत तोड़ता है,
फिर जो है वो घुटने भी दर्द होते हैं, फिर तो और कमजोरी होती है, फिर आदमी पहले फिर मेकअप करता है, फिर नकली दांत लगाता है, फिर बाल काले करता है, लेकिन मानने को तैयार नहीं होता कि मैं बुढ़ा हूँ। एब्सोल्युटली। ये एक्चुअली बहुत पते की बात है। तो सर जी अब ये बताइए कि आपके हिसाब से हॉलिस्टिक लाइफ क्या है? आज के जो फास्ट पेस्ड लाइफ है, लोग हॉलिस्टिक वेलनेस के बारे में सोचते नहीं हैं। आपके, हाँ, चूंकि आप एक फिजिकल भी करते हैं, स्पिरिचुअल भी हैं, मेंटल भी हैं, तो आपके हिसाब से हॉलिस्टिक वेलनेस क्या है? देखिए सर, हमारे सिख धर्म में तो सांसारिक जीवन को ही माना गया है। तो सांसारिक जीवन में रह के आपको हॉलिस्टिक लाइफ को देखना है, तो सबसे पहली चीज तो हम घर बनाते हैं तो उसका पूरा वास्तु ठीक करते हैं कि मंदिर यहाँ रहेगा, किचन यहाँ रहेगा, वॉशरूम यहाँ रहेगा, लेकिन जिस शरीर को वहां रहना है उसका वास्तु ठीक नहीं करते। एब्सोल्युटली। वो उठ रहा है 11 बजे, हाँ, सो रहा है रात के 3 बजे, तो पहले अपने वास्तु को ठीक करें। आप मॉर्निंग उठने का टाइम करें, कम से कम एटलीस्ट आप रोज एक प्रेयर, जो आपको लगता है, क्योंकि क्या होता है ना, जो एनर्जी है वो आपको, जो सुबह की जो एनर्जी, 100 दवा और सुबह की हवा, तो जो आप सुबह जो प्रेयर करते हैं, जो एनर्जी आपको मिलती है वो आपको दिन भर आपको लेके चलती है। और कहीं ना कहीं जो है, आप आज अगर किसी चीज का प्रयास करते हैं तो वो आने वाले आपको 6 महीने, साल, 2 साल में वो आपको मिलेगा। कोई भी स्कूल में आप एडमिशन लेंगे तो आप केजी में लेंगे ना, 12th में थोड़ी ले लेंगे। तो केजी से धीरे धीरे आपका डेवलपमेंट होगा, तो ये डेवलपमेंट बताएगा आपको धीरे धीरे कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो आपको खुद को पता चलेगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके अंदर चेंजेस आएगा। लेकिन आप रोज एटलीस्ट जो है कम से कम ईश्वर का नाम जपना, जिसको बोलते हैं, जब आप नाम जपोगे, चाहे वो राम जपो, चाहे ओम जपो, चाहे वाहिगुरु जपो, वो है ना, वही शक्ति है और वही आपको शक्ति देगा। और वो शक्ति के बाद जब आपके अंदर जो पूरे दिन भर की एनर्जी रहेगी, तो आप खुद को, आपके अंदर फील आएगा कि मैंने कुछ अलग किया है। तो बेसिकली जैसे आपने बताया, एग्जाम्पल दिया, तो क्लास 1 से लेकर 12th जाते हैं। हाँ। सो नेचर का अपना खुद का साइकिल है, एंड नेचर समय लगता है कोई भी चीज़ का रिजल्ट आने में। तो आई थिंक जब लोग अपना एक गोल बना के चलते हैं, उनके बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, लेकिन लोग 1, 2, 3 फेलियर के बाद अपना गोल को भूल जाते हैं। सो जैसे परसिवरेंस एंड कंसिस्टेंसी एंड फोकस्ड गोल, दीज आर द 3 मंत्रास। पानी 100 डिग्री में भाप बनता है सर, 99 में वो पानी रहता है, 99 में पानी रहता है। हाँ, एक बड़ा सा पत्थर है, उसका लास्ट वाले 100 वाले इसमें टूटता है। इसका ये नहीं मतलब कि 99 जो है उसके खराब हो गए। बोले ना, सच है मुसीबत आती है, कायरों को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गड़े लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो मुसीबत सबको आती है, लेकिन आपको अपना उसका दिखना पड़ेगा। सो आपके पास परसिवरेंस होना जरूरी है, फोकस्ड गोल होना चाहिए, एंड कंटिन्यूअस एफर्ट्स होना चाहिए, बस कंटिन्यूअस। एंड अगर आपके पास फेलियर्स आते हैं, तो यू शुड नॉट गो बैक विद फेलियर्स, बट यू शुड ओवरकम दोस फेलियर्स एंड लर्न फ्रॉम दोस फेलियर्स एंड गो अहेड। सोचो, विचार करो, और ठीक है, मतलब अच्छी, मतलब अगर कोई चीज रह गई है तो मतलब कुछ कमी है, उसके बाद आप करो, क्यों नहीं होगा? मतलब देर हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ है, मतलब कुछ अच्छा चाहिए, ईश्वर कुछ अच्छा चाहता होगा। अगर कुछ चीज हम नहीं मिल रही है, मतलब वो आपके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि भगवान कभी सबको, कभी वो तो ईश्वर के बच्चे, हम हमारा कभी गलत सोच ही नहीं, पिता अपने बच्चों को गलत सोच कभी नहीं सोच। हमारे लिए मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो उसकी मर्जी से बैठा हूँ, वो कुछ अच्छा सोचा है तब मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मैं वैसा किया हूं तब यहाँ बैठा हूं। अगर नहीं करूंगा तो कैसे बैठूंगा? तो आपको कर्म तो करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी वो है, रिजल्ट मिलेगा। आज आप देखिए 140 करोड़ जनता में, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं संसद में बोल के आया हूं, भले ओल्ड संसद में बोला हूं, लेकिन मैं वहां लेक्चर दे के आया हूं बाकायदा, सबके सामने। जो वहां हमारे साथ जो लोग गए थे, 70 लोगों की टीम गई थी, उन संसद के बारे में मैंने बताया है प्रॉपर, वहां अंदर खड़े होके। मतलब ये बिलासपुर क्या, छत्तीसगढ़ क्या, पूरे इंडिया में जो है, जो मैंने जो वीडियो बनाया है, वो आज तक मेरे को ऐसा नहीं लगता कि किसी ने वहां बनाया होगा। तो ये मैंने मेहनत की है। आज मैं वहां तक उसको पढ़ा था, तो मुझे वहां जब गया तो मुझे लगा कि मैं बोल सकता हूं, तो मैंने बोला, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा वो तो। और ये एक हैबिट आप रोज बनाइए, 10 मिनट्स रीडिंग डो डेली, 10 मिनट आप पढ़ो।
आपका 300 मिनट महीने का होगा, 3600 मिनट साल का, आपके जीवन में 360 डिग्री का चेंज आ जाएगा। आप कुछ भी पढ़ो, लेकिन आपका जो ज्ञान है ना, ज्ञान का कुछ अल्टरनेट नहीं है, बाकी सबका अल्टरनेट, ज्ञान का कोई अल्टरनेट नहीं है। आई थिंक सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, 10 मिनट पढ़ो, बिकॉज हाँ। क्यूमुलेटिव, बस इसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट होता है एक साल में आप। हाँ, 3600 मिनट। और सेम स्टेज गुड फॉर आपकी फिजिकल हेल्थ। हाँ। 15 मिनट 20 मिनट आप पर डे हाँ, दीजिए, साल में आप कितना ये करेंगे। सो आपकी जो सक्सेस है, जो आपका गोल की ओर जो है वो स्लो है, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, मतलब जैसे बोलते हैं ना बूंद बूंद से ये बनता है करके, उसी तरह से छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, लेकिन कंसिस्टेंसी बरकरार। हमारे एक गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है, गुरदास जी की, बहुत अच्छी बाणी है वो। कच्छू अंडा त्यांतर, कर परपक नदी बिचाने, कुंज हृदय सिमरन करे, ले बच्चा उर्द आसमाने, बतक बच्चा तुरतुरा, जल थल वर्ते सहज निवाने, कोयल पाले कामड़ी, मिलदा जाए कुटुंब सियाने, ज्ञान त्यान सिमरन सदा, सदगुरु सिख रखे ज्ञाने। कहने का मतलब है ध्यान जो है, कच्छू अंडा त्यांतर, कछुआ जो है ना वो अपने अंडे देता है और फिर ना पानी में चला जाता है, और उस अंडे का पूरा ध्यान रखता है, और जिस दिन अंडा टूटता है वो वापस आ जाता है। कच्छू अंडा त्यांतर, कर परपक नदी बिचाने। और कोयल जो है, कोयल अपने बच्चे जो है वो कौवे के उस पे छोड़ देती है, जिसको इंग्लिश में हम ब्रूट पैराडिज्म कहते हैं। ओके। तो वो जब बच्चे जब अंडे तैयार हो जाते हैं, जब बच्चा तैयार होता है, जब कौवा जब वो देखती है कि काव को दी कर, जब कोयल आती काव को करता है, तो कुंज हृदय, और जो कुंज जो है, कुंज ऐसा पक्षी है जो बोलते हैं ना कि 1500 किलोमीटर दूर से अपने बच्चे का ध्यान करता है। और बत्तख बच्चा तुरतुरा, जल थल वर्ते सहज निवाने, जो बत्तख का जो बच्चा होता है वो पानी में भी बड़े अच्छे से चलता है और जमीन में भी अच्छे से चलता है। तो हमको हर ईश्वर की जो शक्ति है, ज्ञान, ध्यान और सिमरन, ज्ञान जो है कछुए की तरह, ध्यान जो है कच्छू अंधा त्यान का कछुए की तरह, और कुंज की तरह जो है वो सिमरन, और जो आपका कोयल की तरह जो है, तो ये हमको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तभी हमको ईश्वर जो है मिलेगा। ये इसका हाँ, तो ठीक है सर। मैं तो क्या है कि भरोसा रखता हूँ, क्योंकि कोई मुर्गा खाए चाहे दाल खाए, कोई पनीर खाए, बनता सबका खून है, पानी किसी का नहीं बनता। लेकिन अब डिपेंड करता है कि अब आप क्या लेते हो और क्या खाते हो। ग्रेट सर। तो आप सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं। हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल। एंड तो आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को किस तरह से यूज़ करते हो ताकि लोगों तक हेल्थ का या फिर फूड हैबिट्स का ये करने के लिए देखिए जागरूकता है? सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है, एक मेरे सामने देखी हुई बात है कि ये तो खैर अच्छी है, मैं ट्रेन में जा रहा था तो एक बच्चा किताब पढ़ रहा था, तो मैंने मदर से पूछा, उसकी बच्चे की माँ से भी, आपका बच्चा बुक पढ़ रहा है? तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि आजकल बच्चे वही करते हैं जो उनके माँ बाप करते हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, आज इंस्टा में और रील्स यूट्यूब में या जिसमें भी देखेंगे, लोग ऐसी ऐसी रील्स बनाते हैं जिसको देख के जो है ना ऐसा लगता है कि ये जीवन काहे कोई धरती में आए बोझ है। मतलब इतना आप ठीक है, मैंने क्या कहा अभी श्लोक बताया ना अभिषेको ना संस्कार सिंहस्य कृत्य में का, आप अगर खुश हो तो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ रही, अगर आप बता रहे हो खुश हो मतलब मामला ठीक नहीं, सही बात। तो आपको नाच नाच के ठीक है, कभी हो गया, वंस इन अ वाइल हो गया, आप अपने ये सारी चीजें पर्दे में रहने दो और थोड़ा बहुत चल जाता है। और आज के सोशल मीडिया को बर्बाद ही इसी चीजों ने किया। आप मैं नॉलेज सीरीज का वीडियो डालता हूँ तो मजाल है उसमें कोई लाइक्स आ जाए, हाँ लाइक्स आ जाए, बोलेंगे क्या करता है, इसको कोई काम नहीं। सही। और यही मैं आज जो है आज कुछ गलत चीजें अगर डालूं तो आज मैं बिल्कुल भरपूर वायरल होऊंगा, एकदम अच्छे से वायरल होऊंगा। तो आज जो सोसाइटी जो मेन हम जिस उसमें है कि दिखावे का जो जमाना है ना, और दिखावा भी इतना गंदा दिखावा है, मतलब बोलना नहीं चाहिए, कि जो भी मेल फीमेल दोनों इन्वॉल्व है,
जो उनके जो यूथ के लिए जो मैसेज है वो इतना गलत है कि यूथ अपने आप उस गलत तरीके से जा रहा है। तो सोशल मीडिया का आप जो उपयोग कर रहे हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप करें, डांस भी करें, सब कुछ करें, लेकिन वो अपने बच्चों के भविष्य साथ में जो दूसरों के बच्चों का भविष्य कम से कम साथ में देख के चले, क्योंकि आने वाले भविष्य में अगर ये रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। मतलब आप सॉरी टू से आप सोसाइटी को कम से कम कुछ एक अच्छा मैसेज दें, ताकि कुछ भी नॉलेज चीज डालें, आप कुकिंग का डालें, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन आप लोगों के अपने परिवार के लिए और पूरे समाज के लिए आपको एक मैसेज बनना चाहिए कि देखो ये ऐसा काम करता है। ट्रू, आई टोटली एग्री विथ यू। मैं भी जनरली ये कंटेंट जो भी बनाता हूँ ताकि सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा हो। बट जैसे आपने बोला व्यूज बहुत कम मिलते हैं। कोई बात नहीं सर। सो बट या वी आर डूइंग आवर बेस्ट एंड वी आर ट्राइंग टू गिव टाइम लगता है सर, टाइम लगता है, वी आर गिविंग इट टू द सोसाइटी अगर कोई यूज कर लेगा तो। बट आज के डेट में सर ये भी हमने देखा है कि परफेक्ट हेल्थ जो सोशल मीडिया में आता है ना, परफेक्ट हेल्थ का शॉर्टकट, फिटनेस का शॉर्टकट, ये मंत्र कभी काम करेगा क्या? देखिए सर, शॉर्टकट जैसा कुछ नहीं होता। शॉर्टकट में जो भी जाता है वो शॉर्टकट से निकल लेता है। सही बात है। आपका, आपकी मेहनत ही आपका शॉर्टकट है। एब्सोल्युटली। और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आपके पास 1000 करोड़ है, आप जिम जाएंगे, डंबल्स तो आपको ही उठाना पड़ेगा, साथ वाला आपके डंबल्स को, आपको टॉवल पकड़ेगा, लेकिन डंबल्स आपको ही उठाना पड़ेगा। तो पैसे से कोई हेल्थ का कोई कंपैरिजन नहीं है। आप पैसा है, लेकिन आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। और जो सोशल मीडिया में जो बताते हैं, जो अधूरा ज्ञान है, एक तो पहली तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिसका भी आप जिसको भी फॉलो करते हैं, पहले तो पूरा उसके प्रोफाइल को देखें। क्योंकि मान लो मैं भी अगर कुछ बोल रहा हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस होना चाहिए उस बात के लिए। मैं खुद उस बात को, अगर मान लो मैं कोई भी चीज़, कई बार मैं खुद देखता हूँ सोशल मीडिया का वीडियो कुछ खाने का, तो मैं अगर किसी को बताता हूँ तो मैं बोलता हूँ ये मेरा नहीं, आप देख लो। क्योंकि क्या होता है ना कि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। आज जो भी डॉक्टर है, देखो आज रात को अगर आपको दर्द होगा पथरी का, तो ववरान का इंजेक्शन ही आपको दूर कर सकता है, कोई और दवाई दूर नहीं कर सकती। वो चाहे कोई घरेलू नुस्खा कर ले, लेकिन दूर इंजेक्शन ही करेगा। तो हर चीज का, हर दवाई का एक अपना, हर इंसान का, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, सबका अपना अपना एक पूरा डायग्नोज है प्रॉपर। और जो भी आपको वीडियो बना रहा है कोई अपने उसके लिए बना रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि वो कितना सर्टिफाइड है और कितना जानकार है। क्योंकि आप अगर भेड़ चाल में चल के, क्योंकि आज तो आप पैसे खर्च करो आपका वीडियो वायरल हो जाएगा, आप 1000 खर्च करो आपके 50,000 व्यू आ जाएंगे। तो व्यूज का मतलब ये नहीं है कि आप सर्टिफाइड हो। व्यूज का मतलब आप सर्टिफाइड ना मानो। आप जब तक आप उसके पूरे प्रोफाइल को ना देख लो, उसके पूरे रिजल्ट्स को ना देख लो, उसके पूरे आंसर्स को ना देख लो, तब तक आप, मेरा मानना है कि आपको नहीं मानना चाहिए। बाकी आगे सब समझदार हैं। Yes. So thank you so much, sir. I think we have gone deep into physical health, spirituality. In fact, spirituality भी ज़्यादा रहा than talked about gut health and all those things. And मेरे ख्याल से जो audience सुने हैं, इन सब चीज़ों में से हमें एक चीज़ आता है कि there is no shortcut in life. कुछ नहीं। You go by nature, you will be healthy, 100%. fit. And सबसे important बात जो आज सर ने बताया वो कि हर एक इंसान अल्टीमेटली हैप्पीनेस के लिए काम करता है। बस अगर आपके पास हैप्पीनेस है, कितना भी वेल्थ हो मायने नहीं रखता। अगर हैप्पीनेस नहीं है, हेल्थ नहीं है, तो कुछ नहीं। सो एनी लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे मेरे ऑडियंस को? देखिए, लास्ट मैसेज जो आज जिस चीज से हम सब लोग देख रहे हैं, 5,500 साल पहले भगवान श्री राम, 3,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण हुए, लगभग महात्मा बुद्ध 3,000 साल पहले हुए हैं, 2,000 साल पहले जीसस क्राइस्ट हुए हैं, 1400 साल पहले मोहम्मद साहब हुए और 600 साल पहले श्री गुरु नानक देव जी हुए। 5,500 साल पहले क्या था? वो कुदरत थी। गुरबाणी में लिखा गया है, नानक सच दातार सनाकत कुदरती। तो ये कुदरत ही है जिससे हम आए हैं। तो इस कुदरत की रक्षा करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। ये कुदरत रहेगी तभी हम रहेंगे, तभी हमारी हेल्थ रहेगी। आज जिस गर्मी से हम जूझ रहे हैं, तो मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि हर कोई
पेड़ लगाएं, हर कोई एक एक बूंद पानी की कद्र करे, नहीं तो आने वाला जीवन जो है आप हेल्दी तभी रह पाएंगे जब आपका एनवायरनमेंट हेल्दी रहेगा, नहीं तो कोई हेल्दी नहीं रह पाएगा। मैं इतना दावे के साथ बोल सकता हूँ, जिस हिसाब से चल रहा है आप हेल्थ को लेके गाड़ियों का जितना हो सके उपयोग कम करें, साइकिलिंग शुरू करें, थोड़ा बहुत अपने ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करें, क्योंकि एक एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है। क्योंकि आज का समय बोलना सुनना तो अपनी जगह है, लेकिन जिस तकलीफ से हम चल रहे हैं आने वाला समय बहुत ही भयावह है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने वातावरण को ठीक करें, तभी हम सभी ठीक हो पाएंगे। जो एक निष्कर्ष है मेरा, और एक मेरी आखिरी लाइन, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो बस यही है। थैंक यू सो मच सर, वेरी नाइस वे ऑफ एंडिंग इट, बहुत ही बेहतरीन ढंग से एंड किया। सो फ्रेंड्स, दिस वाज अ वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन वी हैड टुडे। हमने स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात किया, फिजिकल हेल्थ के बारे में बात किया, डिसिप्लिन के बारे में बात किया और कंसिस्टेंसी के बारे में बात किया। एंड हमने ये भी बोला है कि सर ने ये भी बताया हमें कि किस तरह से हम नेचर के साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे। और अल्टीमेटली लाइफ इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस, लाइफ इज़ ऑल अबाउट हेल्थ। कितना भी पैसा हो, अगर आपका घर मोटे आयरन का बना हुआ है और आप अलादीन जब आप उस घर में गृह प्रवेश कर रहे हो, लकड़ी लेके चल रहे हो, तो उस घर का कोई मतलब नहीं। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सर ने दिया। एंड होप यू ऑल एंजॉयड दिस पर्टिकुलर एंड टेकन अ ग्रेट एडेड वैल्यू टू योर लाइफ। एंड अभी तक यहाँ तक बना रहने के लिए थैंक यू सो मच। इन माय नेक्स्ट एपिसोड विथ वन मोर गेस्ट एंड मोर इंसाइटफुल थिंग्स फॉर यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टिल देन। जय हिंद। थैंक यू।